रात का समय था और गहरी चुप थी। चांद की हल्की रोशनी जैसे अंधेरे में कुछ बयां करने की कोशिश कर रही थी। एक छोटे से गांव के बाहरी इलाके में एक छोटे से कमरे के बाहर खड़ा एक युवक, जिसका चेहरा चिंता और उम्मीद से मिश्रित था, अपने हाथ में एक कागज के टुकड़े को कसकर पकड़े हुए था। कागज पर कुछ शब्द लिखे थे। क्या तुम अपने सपनों को हासिल करने का साहस रख सकते हो? क्या तुम उस रास्ते पर चलने का हौसला रखते हो जिसे लोग तुमसे उम्मीद नहीं करते? वह युवक था आदित्य, एक ऐसा लड़का जिसे दुनिया की कठिनाइयों और गरीबी ने कभी नहीं बख्शा। लेकिन उसके दिल में एक विश्वास था कि कुछ अलग कर सकता है। एक ऐसा विश्वास जिसे उसने अपनी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास से सींचा था। आदित्य की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी बड़ी लड़ाई से पहले खुद को तैयार कर रहा हो। उसकी दुनिया में अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं था, न पैसे, न साधन और न ही अच्छे अवसर। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। आज रात वह उस मोड़ पर खड़ा था जहां उसे एक बड़ा फैसला करना था। क्या वह अपनी कठिनाइयों को अपने भविष्य को बनाने के लिए एक रास्ता समझेगा? क्या वह अपनी शिक्षा को अपने और अपने परिवार के लिए हथियार बनाएगा? आदित्य एक छोटे गांव में पैदा हुआ था, जहां बिजली, पानी और बुनियादी सुविधाएं भी दुर्लभ थीं। उसका परिवार गरीब था और पिता गोविंद एक किसान थे, जो दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी परिवार की जरूरतों को पूरा करना मुश्किल था। मां सावित्री घर संभालती थी, लेकिन उनके पास भी कभी-कभी एक वक्त का खाना जुटाना मुश्किल हो जाता था। स्कूल में भी सुविधाओं का घोर अभाव था। किताबें, कंप्यूटर या अन्य संसाधन तो दूर की बात, कोई भी विद्यार्थी अपनी शिक्षा के प्रति वास्तविक जागरूकता नहीं रखता था। बावजूद इसके, आदित्य के मन में हमेशा एक सपना था। वह अपनी शिक्षा से दुनिया बदलने की इच्छा रखता था। आदित्य के लिए शिक्षा ही एकमात्र रास्ता था। लेकिन यह रास्ता भी आसान नहीं था। उसके पास किताबें नहीं थीं और स्कूल में शिक्षकों का भी ध्यान कम था। फिर भी वह हर संभव तरीके से अपनी पढ़ाई करता, चाहे वह गांव के बुजुर्गों से प्रेरणा लेना हो या फिर स्कूल के लाइब्रेरी के खंडहर से बची किताबों को पढ़ना हो। जब कॉलेज में दाखिला लेने का समय आया, तो आदित्य को कॉलेज की फीस जुटाने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी फीस का इंतजाम किया। कॉलेज में दाखिला लेने के बाद आदित्य ने महसूस किया कि गांव और शहर के जीवन में कितना अंतर था। जहां एक ओर उसे गांव में संसाधनों की कमी थी, वहीं शहर में हर चीज एकदम बदल चुकी थी। आदित्य को कभी लगता कि वह यहां फिट नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके दिल में यह विश्वास था कि वह यहां भी किसी न किसी तरह से अपने सपनों को साकार कर सकता है। आदित्य ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ कॉलेज के कैफे में काम करना शुरू किया। दिन भर पढ़ाई और रात भर काम, यही उसकी जिंदगी का नया रूटीन बन गया। लेकिन वह जानता था कि उसका सपना केवल मेहनत से ही पूरा हो सकता है। आदित्य ने एक दिन राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा लिया। इस परीक्षा ने उसके जीवन को एक नई दिशा दी। उसने न केवल परीक्षा पास की, बल्कि उसे पहले स्थान पर भी सफलता मिली। इस सफलता ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। आदित्य ने अपनी मेहनत और संघर्ष से सिर्फ खुद को नहीं बदला, बल्कि अपने परिवार के लिए भी एक नई शुरुआत की। उसने अपने माता पिता के लिए एक नया घर बनवाया और अपने गांव के बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी की स्थापना की। आदित्य का सपना केवल खुद को बेहतर बनाना नहीं था, बल्कि वह जानता था कि उसे अपने गांव के बच्चों के लिए भी कुछ करना है। यही कारण था कि उसने वह लाइब्रेरी खोली, ताकि अगली पीढ़ी को वह शिक्षा मिले जो उसे कभी नहीं मिली। आदित्य की कहानी यह सिद्ध करती है कि अगर किसी के दिल में हौसला हो, तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। उसका संघर्ष, उसकी मेहनत और उसका विश्वास इस बात का उदाहरण है कि गरीबी और संघर्ष के बावजूद एक इंसान अपने सपनों को सच कर सकता है। टू दोस्तों, कभी हार मत मानो। कड़ी मेहनत और विश्वास से तुम अपनी जिंदगी को बदल सकते हो।